हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, अभी अभी कुछ बच्चों ने मुझे 3-4 लिंक भेजे जो मेरे टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक हर जगह वह 3-4 लिंक अलग अलग वेबसाइट से मेरे पास आए हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर बात हो रही है। अगर मैं उन लिंकों को आपको दिखाऊं तो वो लिंक इस तरह से, ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई ऐसे करके वेबसाइट है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2023 रेलवे विभाग में ग्रुप डी के इतने पदों पर आवेदन शुरू, इस तरह से। फिर अगला मैंने खोला, यहाँ पर इसमें भी यही लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी। ये हमारा रोजगार स्टडी .com कोई है, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 खुशखबरी, रेलवे में ग्रुप डी के 1.25 लाख पदों पर नोटिफिकेशन जारी, जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन। तो इस तरह से अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से एक मतलब खबर है रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर छापी गई है। अब है क्या कि यही चीज जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसको लेकर थोड़े दिन पहले रेलवे ने जो कैलेंडर जारी करा था उसके अंदर भी इसकी बात की थी कि भाई रेलवे ग्रुप डी के ऐसे ऐसे वैकेंसी आएंगी और तब तब आएंगी। अब देखिए, ये जिस तरह से ये वेबसाइट पर आ रही है तो इससे ये तो पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ इतने सारे पद आपको देखने को मिलेंगे, परंतु हाँ इसमें कितनी सच्चाई है, कितने पद आएंगे, वो तो आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। परंतु बच्चों के दिमाग में इस तरह से ये बात फिर से आई है कि भाई इसका सिलेबस क्या रहता है, या कि कोई नए बच्चे उन्हें यही नहीं पता कौन कौन ग्रुप डी का फॉर्म भर सकता है, कौन कौन बच्चा इसका एग्जाम भर सकता है, इसका सिलेबस क्या रहता है और कैसे कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाता है, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। बट इस नोटिफिकेशन में मोटा मोटा क्या लिखा था, पहले वो पढ़ के एक बार बता देता हूँ। यहाँ लिखा था कि 2024, यहाँ तक तो मैंने पढ़ी था, खुशखबरी रेलवे ग्रुप डी के 1.25 लाख पदों पर नोटिफिकेशन जारी, जल्दी करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए रेलवे के नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा जाने वाला है, यह भर्ती ग्रुप डी के लगभग 1.25 लाख लिए होने वाला है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, शायद थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, लाख लिए होने वाला है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अवसर होने बहुत बड़ा अच्छा बहुत ही अच्छा अवसर होने वाला है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं और रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये पोस्ट अंत तक पढ़े। तो इसमें नीचे बहुत सारी चीजें वो मैंने यहाँ पर अलग से लगा दी हैं, जिसको मैं पढ़कर आपको पढ़ना हो तो पूरा मैं पढ़ दूंगा। पर मैं पहले चाहूंगा इसका एक बार आप सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस क्या रहता है, क्या इसका एक प्रोसेस रहता है, किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, जिससे कि अभी जो आप तैयारी कर रहे हो और जो कल को, जैसे अभी आप शायद एएलपी की या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे होंगे, जितने बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, और क्या उसी सिलेबस से काम चल जाएगा या अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो एक बार जांच लेते हैं। तो आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और, संडे को इस रविवार को वैसे रोज रात 9 बजे मैंने प्लान कर लिया, आपको रोज मैथ्स के बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दूंगा, जिनमें से हर क्वेश्चन जो वीडियोस वो हैं जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा संडे टू संडे एक मैराथन लिया करूंगा। ठीक है। अब ये सारी चीजों के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाई इसका सिलेबस वगैरह वो सारी चीजें एक बार बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अगली बातों पर। ठीक है। तो सिलेबस वगैरह क्या रहता है, अगर मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशन फॉर्म फी, जो एप्लीकेशन की फॉर्म फी होती है, जनरल ओबीसी वाले 500 रुपए लगते हैं, एससी एसटी वाले और के लिए 250 रुपए लगते हैं, और ऑनलाइन ये फॉर्म होता है। और अगर मैं बात करूं तो वेतन की बात करूं तो 5300 और 20,800 वेतन मान के अलावा रुपए ग्रेड वेतन भी है। ठीक है। और आगे करके बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल है और मैक्सिमम 33 वर्ष रहती है। और अगर छूट की बात करें तो छूट एससी एसटी ओबीसी को मिलती है, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी वालों को 5 साल की मिलती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उम्मीदवार को एनसीवीटी और एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से 10वीं पास या आईटीआई या 12वीं पास होना जरूरी है। तो ये सारी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही मैथ्स, रीजनिंग और जीएस इसमें आता है, जो आपका मेन रेलवे एएलपी में ही वही आता है, टेक्नीशियन में भी आता है सीवीटी 1, और ग्रुप डी में भी वही आता है आपका। तो सेम सिलेबस चल रहा होता है, जहां पर पेपर का लेवल भी वही रहता है जो एएलपी का रहेगा और जो एनटीपीसी वगैरह का रहता है टेक्नीशियन का। तो यहाँ से आपको ये फायदा हो जाता है कि अगर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी एएलपी के फॉर्म निकल चुके हैं, टेक्नीशियन के निकलने वाले हैं, तो जब आप इनके फॉर्म भर दोगे तो वही सेम तैयारी आपकी ग्रुप डी के लिए होगी। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो ये नोटिस आए हैं इसमें मोटा मोटा सिर्फ वैकेंसी को लेकर बात हुई है कि 1.25 लाख पद आएंगे, एक में कह रहा है कि 98,000 आएंगे। ठीक है। इस तरह से अलग अलग नोटिस जो आज एकदम सर्कुलेट हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इंटरनली कोई खबर हुई होगी जो लीक हुई होगी, कि जिसपे सभी ने ये जो वेबसाइट होती है ये अक्सर मतलब कि जो भी ऑथेंटिक न्यूज है वो लीक हो जाती है, उसके ऊपर ये अपनी चीजों को डाल देते हैं वेबसाइट पर।
परंतु जो सच्चाई है वो कितनी है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज्यादा छप रहा था 2 लाख पद मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे, और परंतु इस बार सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी में 9,000 पद देखने को मिल रहे हैं और एक में 5,000 ही पद देखने को आपको मिल रहे हैं, मतलब बहुत कम वैकेंसी है। पर तो क्या सच में रेलवे ग्रुप डी में 1.25 लाख पद आएंगे? तो बच्चों हो क्या रहा है, इस बार रेलवे ने 4 हिस्सों में चीजों को बांट दिया है, यानी वो कह रहे हैं 4-5 साल लगातार वैकेंसी आएंगी, इसीलिए हर साल मतलब कि उनका 5वां हिस्सा आ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी तो आएंगी, परंतु 31,000 ही आपको देखने को मिलेंगी। इस चीज को मैं क्लियर इसलिए कर देता हूं क्योंकि ये जो नोटिस, ये जो वेबसाइट वाले हैं, ये टोटल वैकेंसी बता देते हैं, परंतु 30,000 से ज्यादा नहीं आएंगी। परंतु 30,000 भी आपके लिए बहुत है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो एक सीट आपको सर ज्यादा होती तो आसान रहती चीजें। बच्चे देखिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप जब तैयारी करोगे तो आप देखोगे कि कट ऑफ वही जानी है जो पिछली बार 1 लाख पोस्टों के लिए गई थी, इस बार 30,000 वैकेंसी है, तब भी कट ऑफ वही जाएगी, बस 1-2 नंबर ऊपर नीचे होंगे। पर आपको फायदा यह है कि एक बार के बाद दोबारा मौका मिलेगा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, कहीं ना कहीं आपको 4 साल के अंदर अंदर बार-बार मौका मिलेगा और वही जीत पाएगा जो रेगुलर रहेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 1 साल तैयारी करते हैं और तैयारी छोड़ देते हैं, यानी कि उन्हें इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं उस जॉब की। कुछ बच्चे होते हैं जिनके घर की स्थिति ऐसी है, जिन्हें जिंदगी भर पता है कि यार मेहनत, मतलब जॉब ले ली तो जिंदगी सवर जाएगी, मम्मी पापा के मतलब कि जीवन को भी हम सुधार पाएंगे। वो बच्चा रेगुलर 4-4 साल तक मेहनत करता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें मेहनती बच्चा लगेगा, यानी जो बच्चा कम मेहनत करेगा वो नहीं ले पाएगा। जो मेहनती बच्चा होगा, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल तक मेहनत कर पाएगा, उसका 100% रिजल्ट, उसकी 100% जॉब लग जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, इसमें ऐसी कोई कमी है नहीं, ठीक है। तो एक अच्छी चीज है, एक अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि बहुत ज्यादा जिस तरह से 1.25 लाख पद बता रहे हैं, ये इन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनल एक जैसे कि अंदर से रेलवे से कोई खबर आई होगी इन वेबसाइट वालों को, तो ये टोटल होंगे। अगर टोटल इतने पद खाली है तो ये भी अच्छी चीज है कि उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं 30,000 मिनिमम वैकेंसी ग्रुप डी की निकलनी चाहिए। हाँ, जो कैलेंडर था, कैलेंडर में भी बता देता हूँ, कैलेंडर में तो साफ साफ दिया गया है कि कब वैकेंसी इसकी निकाली जाएंगी। तो इसकी वैकेंसी जो निकाली जाएंगी अक्टूबर तक निकाली जाएंगी, बट इन्होंने जल्द ही लिख दिया है। तो ये शायद ऐसा हो सकता है कि शायद इस पे ऐसा भी होता कुछ ज्यादा जल्दी देने वाले हो, वो शायद इतना देर ना रुकने वाले हो। परंतु अभी तक जो रेलवे ने पहले पिछला कैलेंडर निकाला उसमें अक्टूबर तक लेवल 1 देखिए आप यहाँ पर लिख रखा है रेलवे ग्रुप डी के बारे में। परंतु जितने बच्चों ने मुझे ये लिंक भेजा है, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर तो आपके लिए अक्टूबर तक ही बोला। अब मैं जिद में कह दूं अक्टूबर तक ही निकलेगी और वो पहले निकल गई, तो आप फिर कहोगे गुरुजी आप तो कहते हो अक्टूबर तक, तो निकलने को पहले भी निकल सकती है, बट हाँ इन्होंने यहाँ लमसम दे रखा है कि मेरे भाई कहीं ना कहीं ये अक्टूबर तक वैकेंसी निकलने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे, तो आप कहीं मैं ये कह दूं कि बच्चों अक्टूबर में निकलेंगे और आप पहले निकलेंगे, गुस्सा हो जाता। तो यहाँ उन्होंने अपने कैलेंडर में तो अक्टूबर ही दे रखा है। अब देखते हैं वो अक्टूबर से पहले निकल जाती है तो अच्छी किस्मत है, नहीं तो अक्टूबर तक बहुत सारे और भी एग्जाम है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, जिसकी आप तैयारी कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरीज की बहुत सारी वैकेंसी, आप बस तैयारी करें। सिलेबस सबका सेम है, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है, क्योंकि आप ये मत समझ के चलिए इसी बार वैकेंसी हर साल आएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि हम इसी साल आपको जॉब दिलवा दें 110% अगर मेहनत करते हो तो। और अगर फिर भी किसी कारणवश चूकते हो तो अगला साल है, पर हम अगले साल तक नहीं जाएंगे, वो बहुत दूर हो जाता है। इसी साल आपको 100% जॉब दिलवा देंगे। बस आप रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स के साथ जुड़े रहे, अपनी तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।